हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से आप सबका आरकेपी एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में इसका फार्मूला पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे हम लोग 8.1 का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम लोग। हम पढ़ेंगे आज 8.1 10th क्लास का मैथ 8.1 में देखेंगे क्वेश्चन कितना दिया हुआ है उस सबका यानी बनाएंगे। फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग फार्मूला पढ़े थे। आज पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, तो मैथ में हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान निकालना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला नंबर का हल निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर का हल। इसमें क्या क्या दिए हुए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। बी बराबर क्या है 90 डिग्री। बी क्या है समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और दिए हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर दिए हुए 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। निकालना इसमें क्या है, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन है, दो को लिख देते हैं। पहला नंबर में निकालना है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। दूसरा नंबर में निकालना है साइन सी और कॉस सी का इतना का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला पढ़ लिए थे। इसमें फार्मूला हम लोग पढ़े थे और फार्मूला पढ़ लिए, इसमें मैथ हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या दिए हुए, समकोण त्रिभुज दिए हुआ, समकोण त्रिभुज। इसमें बी समकोण है, बी 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बी है। ठीक है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर दी हुआ और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ए सी निकालना है। हम कल फार्मूला लिखवाए थे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। अब ये भी बताए थे कि कर्ण कौन है और लंब कौन है और आधार कौन है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब थीटा जहां रखेंगे उसी के हिसाब से लंब और आधार चेंज होगा। अगर थीटा ए की जगह पे रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसके जगह पर रहेगा तो ये लंब होगा। और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। तो पहले निकालेंगे हम लोग कर्ण। यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। तो इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और लंब और आधार के मान हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट लंब के स्क्वायर, यहाँ पे 24 के स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 7 के स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 24 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना होता है 576। यहाँ पे लिखते हैं 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49। जोड़ेंगे तो कितना होगा 625। किसका स्क्वायर होता है 25 का। हम स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट 24 के स्क्वायर 576 लिखे है। 24 के स्क्वायर का 576 कैसे लिखे है, इससे हम एक वीडियो डाले हैं, उसमें स्क्वायर निकालने वाला स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना भी संख्या के स्क्वायर कैसे निकाले, उसमें हम वीडियो डाल दिए, इसको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ 24 के स्क्वायर 576 लिखे प्लस 7 के स्क्वायर 49 लिखे। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 25। निकालना क्या था हमको, निकालना है इसमें पहले नंबर में साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। इसमें यहाँ पे लिखते हैं पहले नंबर में साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। कल ही याद करने का हम सिखाए थे इससे पहले वाला वीडियो में। और यहाँ थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। थीटा यहाँ पे ए है, साइन ए है, मतलब थीटा कहाँ है ए है। थीटा यहाँ पे रहेगा तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो लंब होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा ई पी हो जाएगा ई, और इसके बाद में ई बी हो जाएगा। तो लंब साइन थीटा और पी बटा क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच। तो यहाँ पी है, साइन यहाँ थीटा यहाँ पे है तो पी यहाँ पे, तो एच कितना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/25। इसी में दूसरा का नंबर दिया हुआ है कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है तो लंब होगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ बी बटा एच, इसका मान कितना हो जाएगा 24/25।
ये दूसरा ये पहला ही था, पहला का दूगो था, दूसरा का दिए हुआ है साइन सी, साइन सी। तो अब यहाँ पे साइन के जगह पर यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या है सी है, तब थीटा अब सी के जगह पर आएगा। अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो कौन होगा, थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण 25। तो यहाँ पे हो जाएगा P बटे एच 24/25। एक और है कॉस सी, कॉस सी क्या होता है B बटा एच, तो B बटा एच होता है। तो यहाँ पे C के जगह पर यहाँ पे आधार है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे जो लंब है ये क्या है आधार है, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 25, 7/25। यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन ए था तो ए के जगह पर थीटा है, तो थीटा यहाँ पे है तो लंब यहाँ पे है, कर्ण हमेशा वही है और थीटा के सामने लंब होता है। ठीक है, हम कल ही बताए थे कि अगर ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, ये लंब होगा, आई हमेशा क्या होगा कर्ण होगा, आई आधार होगा। अगर अगर इसे भी देता है, अगर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो लंब यहाँ पे आ जाएगा, आई कर्ण होगा और ये क्या हो जाएगा आधार होगा। थीटा के हिसाब से चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा अगर सी के जगह पे है तो ये लंब होगा, ए के जगह पे ये वाला लंब होगा, यहाँ पे थीटा नीचे है तो ये वाला लंब हो गया, थीटा ऊपर है तो नीचे वाला लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने ही क्या होता है लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। ये पहले भी समझा दिया, तो ये पहला नंबर का इतना आया आंसर। ठीक है, इसके 4 को आंसर है। उसी तरह दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, दिए हुआ कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालना है, इसमें आकृति दिए हुआ है, तो दूसरा नंबर यहाँ बनाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर दिए हुआ है त्रिभुज एक दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू आर, इसमें दिए हुआ है इसका मान 12 दिए हुआ है, इसका मान 13 दिए हुआ है। निकालना क्या है, tan p माइनस cot r का मान निकालना, इतना का मान निकालना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा के जगह p है, यहाँ पे माइनस cot थीटा के जगह पे क्या है r है, यहाँ p है यहाँ r है। पहले सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पर क्यू आर, क्या निकालेंगे क्यू आर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये वाला कर्ण दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, ए को निकालेंगे ना, यहाँ पे मान लीजिए थीटा रखेंगे तो ये लंब होगा, और यहाँ थीटा रखेंगे तो ये लंब होगा, तो हमको निकालना है क्या क्यू आर निकालना है। इसमें पी क्यू बराबर दिए हुआ है 12 सेंटीमीटर में था, और पी आर बराबर दिए हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। अब ये कैसे लिखे हैं पी क्यू, क्योंकि ये क्या था कर्ण था। अब यहाँ पे लिखे हम फॉर्मूला कर्ण के स्क्वायर पर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मान लेते हैं आधार हमको निकालना है, तो ये लंब के स्क्वायर इधर क्या करना होगा हमको माइनस करना होगा, इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट, तो वही लिखे यहाँ पर रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। इसमें कितना लिखा हुआ है कर्ण 13, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना होगा 169, 12 के स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना होगा रूट में 25, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर आ गया 5। हमको निकालना क्या है tan p और cot r का मान निकालना है, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, इसी का उल्टा ये वाला होता है। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ p बटा b होता है माइनस यहाँ पे b बटा p होता है, लेकिन आधार यहाँ पे थीटा चेंज है, यहाँ पे क्या है थीटा चेंज है, यहाँ पे tan p है, यहाँ पे cot r है, इसी का उल्टा होगा, लेकिन यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मान क्या होगा चेंज होगा, क्यों चेंज होगा क्योंकि थीटा अलग है। यहाँ पे tan थीटा के जगह p है, तो यहाँ p रखेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा, आधार क्या होगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12 माइनस। अब यहाँ पे cot r है, यहाँ पे cot r आ गया, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पे r है तो आधार क्या है आधार 5 है और लंब क्या है 12, तो यहाँ भी होगा 5/12, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, यहाँ पे होगा 5 माइनस 5 बराबर 0/12, और बराबर में कितना आ गया 0, आंसर कितना आया यहाँ पे 0। तो ये दूसरा नंबर का था, इसका मान निकालना था। अब यहाँ पे मान दोनों का सेम रखे है, लेकिन मान क्या है
यहाँ पे फॉर्मूला तो अलग अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा क्या था, चेंज था। थीटा कंडीशन देगा, थीटा जहां पे रखेगा उसी के हिसाब से बनाना है इसको, ठीक है, उसी के हिसाब से बनाना है। तो इसको उतार लेना है, इसको उतारना, और इसके बाद में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। इसको उतारिए जब तक। इसमें हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और हमको इसका तो आधार का मान निकालना होगा। यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब कौन होगा, यहाँ पे थीटा कहाँ है, ए के जगह पर, तो यहाँ पे हम थीटा रखेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा 3, और कर्ण दिया हुआ है 4। हमको निकालना है ए बी, आधार निकालना है, ठीक है। तो पहले आधार निकाल लेंगे, ये वाला आ जाएगा तब इसको आदमी दोनों मान निकलेगा। तो पहले इसको निकालेंगे हम। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए रूट में लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 9, रूट में कितना आया 7, इतना इसका मान आ गया रूट में 7। अब कॉस का मान निकालना है, कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, थीटा के जगह पर ए है, ए यहाँ है, तो यहाँ बी कितना होगा √7, √7, यहाँ पे है √7, √7 बटे कितना होगा 4। फिर निकालना है tan ए, tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे होगा p बटा h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का मान कितना दिया हुआ है 3 और h का मान 4, तो इसका मान कितना हुआ, tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पर लंब बटा आधार होता है b होता है, यहाँ पे b का मान कितना दिया, रूट में 7 दिया हुआ, रूट में 7। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब का मान दिया हुआ है 3 और आधार का मान कितना आया है, रूट में 7। तो इस दोनों का आंसर इतना आ गया, ठीक है। इतना ही था इसका क्वेश्चन, इतना ही था। इसके बाद में चौथा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि यानी 15 cot a बराबर 8, यहाँ पे लिखा है यदि 15 cot थीटा ए है, ए बराबर 8 हो तो निकालना है इसमें साइन ए का मान और सेक ए का मान, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। इसमें इतना दिया हुआ है और इतना का मान निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए बराबर 8/15। इतना यहाँ हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमिति में का ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। सब में त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी। तो यहाँ पे थीटा होगा क्योंकि ए के जगह पर थीटा दिया हुआ। अब बताना है कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ होता है क्या, आधार बटा लंब होता है। टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार, इसी का उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ थीटा है तो आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। लंब कितना है 15, हमको निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट में होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, इतना ही होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे 15 के स्क्वायर प्लस में 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 9, 6 2 8, 289 किसका होता है 17 के स्क्वायर होता है। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17।
तो ये आ गया 15, 17, 8। निकालना हमको क्या था, साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, पी बटा क्या होता है एच। पी का मान कितना है, थीटा यहाँ पे, पी का मान है 15 और एच का मान कितना है 17। इसका मतलब सेक थीटा बराबर कॉस का क्या होता है उल्टा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये होगा कर्ण बटे आधार, तो ये होगा एच बटे क्या होगा बी। तो इसका मान कितना हो जाएगा 17, एच का मान 17 है और बी का मान कितना है 8। तो इसका आंसर इतना होगा। तो इसी तरह बनाना है। तो ये पहला नंबर था, ये तीसरा नंबर था, ये चौथा नंबर था। हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आज देखे हैं। इसके बाद में अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। तो इसको बढ़िया से लिख कर प्रेस्टी करना है। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा जब तक नहीं बनेगा। हम कल ही समझाए थे फार्मूला याद करने के लिए वो लाल बटा कक्का होता है। इंग्लिश वाला भी बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, तो उसके पे भी याद कर लेना हमको यहाँ, क्योंकि इसमें कॉट ए बराबर 8/15 दिए हुआ था। तो एगो निकालना है हमको, 3 गो दिए हुआ, एगो निकालना है। फिर समकोण त्रिभुज वाला जो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला था उसको भी लगाना होगा। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनाए। तो पहले फार्मूला वाला वीडियो देखना है, उसके बाद में तब क्वेश्चन को बनाकर प्रेस्ट करना है, ठीक है। तो इतना ही आज रखने देते हैं, फिर आगे इसका अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।